हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस एमटीएस न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में। कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। वीडियो के एंड तक आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो आपकी एमटीएस की नोटिफिकेशन जो रिलीज डेट की बात करें तो वो अक्टूबर 2023 के अंदर रिलीज कर दी जाएगी, यानी कि इसी महीने आपकी नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगी, इससे लेट नहीं किया जाएगा। और अगर आपको मैं बात करूं कि आपकी नोटिफिकेशन कब तक आउट की जाएगी तो थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर, यानी कि 21 से 28 के बीच में, अक्टूबर के बीच में आपकी जो नोटिफिकेशन है वो यहां पर आउट कर दी जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट है वो भी आपका अक्टूबर के अंदर हो जाएगा। इसके अलावा लास्ट डेट की बात करें तो वो आपकी नवंबर 2023 रहने वाली है। लास्ट डेट जनरेशन ऑफलाइन चालान ये भी नवंबर में ही रहेगा। पेमेंट का आखिरी डेट है वो भी आपके यहाँ पर नवंबर में रहने वाली है। और आपकी एप्लीकेशन करेक्शन विंडो जो रहने वाली है कि आपकी वो विंडो कब एक्टिव होगी कब क्लोज होगी, वो भी आपकी नवंबर के अंदर ही आपकी रहने वाली है। ठीक है, सो ये सारे जो प्रोसेस हैं ये आपके नवंबर मंथ के अंदर आपको देखने मिलेंगे। अगर मैं एग्जाम डेट्स की बात करूं तो 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16 व 19 फरवरी 2024 के अंदर आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद अगर मैं वैकेंसी की बात करता हूं तो टोटल 888 वैकेंसी आपकी रहने वाली है। एमटीएस की पोस्ट के लिए अनरिजर्व की 407, एससी की 58, एसटी की 61, ओबीसी की 274 और ईडब्ल्यूएस की 88 वैकेंसी यहाँ पर टोटल मिला के 888 वैकेंसी आपके यहाँ पर रहने वाली है। इसके बाद अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम 18 साल रहने वाली है और मैक्सिमम जो है वो यहाँ पर आपकी 25 साल एज लिमिट रहने वाली है। एज कैलकुलेशन कब से की जाएगी, नोटिफिकेशन रिलीज होगी उसके वक्त आपको पता लगेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th या फिर आईटीआई पास या फिर नॉलेज ऑफ आपका जो ट्रेड जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके रिलेटेड आपके पास डिप्लोमा या फिर उसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अगर फीस की यहां पर मैं बात करता हूं तो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स की कोई भी फीस नहीं लगेगी। फीमेल कैंडिडेट्स को भी यहां पर कोई भी फीस नहीं देनी है। जो अदर कैटेगरीज है उनको यहां पर 100 रुपीज की जो फीस है वो यहां पर पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर पोस्ट की बात करें कि किस किस पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसीज आउट की जाएंगी तो आप यहां पर देख सकते हैं कुक, सफाई कर्मचारी और स्वीपर, धोबी और वॉशरमैन, और दफ्तरी, खलासी, बार्बर, वाटर कैरियर, मोची, कोबलर, टेलर, साइकिल मिस्त्री, माली, गार्डनर, कारपेंटर। ठीक है, और टोटल 888 जो आपकी वैकेंसीज इन सबके अंदर, इन सभी फील्ड्स के अंदर आपकी जो टोटल वैकेंसीज है वो कितनी है, 888 वैकेंसीज के ऊपर आपकी इन सारी पोस्ट के लिए आपकी जो वैकेंसीज है वो आउट की गई हैं। इसके अलावा अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो 4 चरण के अंदर, मतलब कि 4 स्टेजेस के अंदर आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर किया जाता है। सबसे पहले तो रिटन एग्जाम के थ्रू किया जाता है जिसमें 100 नंबर का आपका एक एग्जाम होता है। उसे जब आप पास कर लेते हैं तो ट्रेड टेस्ट होता है जो कि 20 नंबर्स का होता है और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ठीक है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, फाइनल मेरिट और लास्ट में आपका मेडिकल हो जाता है और उसके बाद फिर आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करता हूँ तो 3 सब्जेक्ट यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जिसके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होते हैं। 90 मिनट आपको टोटल ही 90 मिनट यहां पर आपको दी जाती हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात करें तो 25 क्वेश्चन 25 मिनट। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की बात करें तो 50 क्वेश्चंस 50 मिनट आपको मिलती हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 नंबर का ही आपका जो एग्जाम है वो यहां पर कंडक्ट करवाया जाता है। इसके अलावा ट्रेड टेस्ट की बात करें तो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है और आपका 20 नंबर का ये टोटल होता है। पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर आपका ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। अगर आप इसे पास कर लेते हैं तो आप अगली स्टेज के अंदर एंटर कर जाते हैं। ठीक है, चलिए आपने अगर ट्रेड टेस्ट की बात करूं तो कुक के लिए आप यहां पर देख रहे हो 20 नंबर का होता है। आपको ये सारी चीजें, अगर ये सारी चीजों में आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जैसे कि आपको अगर खाना इंडियन डिशेज भारतीय खाना बनाना आता है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। इसके बाद आपको डिफरेंट फूड, आपको ग्रेन्स वेजिटेबल्स की अगर नॉलेज है तो 3 नंबर मिलेंगे। इसी तरह से आपके जो मार्क्स हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर यहाँ पर डिसाइड किए जाते हैं। वाटर कैरियर के अंदर भी आपकी ये 5 जो है यहाँ पर कैटेगरी रखी है और उनके मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं कि किस कैटेगरी को अगर आप पास करते हो तो कितने नंबर मिलेंगे। सेम सफाई कर्मचारी की भी यहाँ पर 4 कैटेगरी है और उसके अकॉर्डिंग मार्क्स आप यहाँ पर इसको पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। मोची की भी यहाँ पर 6 हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स हैं। धोबी के भी यहाँ पर 4 हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर मार्क्स रखे गए हैं।
टेलर की 3 है ट्रेड टेस्ट और उसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स हैं। और जो दफ्तरी आपके पास है, ठीक है, इसके भी यहाँ पर आपके पास क्या है, 2 आपके पास ट्रेड टेस्ट है, उनके यहाँ पर मार्क्स रखे गए हैं। माली है, उनके भी यहाँ पर जो है 6 ट्रेड टेस्ट रखे गए और उनके ये मार्क्स हैं, ठीक है। ऐसे बार्बर के 3 ट्रेड टेस्ट है, उनके मार्क्स, और कारपेंटर के यहाँ पर 6 ट्रेड टेस्ट है और उनके यहाँ पर ये मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। सो आप इनको देख लो कि कौन सा ट्रेड टेस्ट आपका लिया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। सो 20 में से जितने मैक्सिमम आप ले सकते हो वो डिसाइड करो कि अगर ये सारी चीजें, ये ट्रेड टेस्ट अगर मेरे से कंडक्ट करवाए जाते हैं तो क्या इन ट्रेड टेस्ट को मैं यहाँ पर कंडक्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर आप कर पाते हैं तो फिर आप उसी के अकॉर्डिंग अपने मार्क्स जोड़ लीजिए और फिर आप देखिए कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने नंबर ले सकते हैं ताकि आप इसमें क्वालिफाई यहाँ पर कर सके, ठीक है। चलिए, इसके बाद लास्ट स्टेज आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसके अंदर आपके जो सभी कैंडिडेट्स है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को छोड़ के उनका यहाँ पर मेडिकल लिया जाता है। उनकी जो आई है वो 6x6 की विदाउट ग्लास होनी चाहिए। बेड आई 636 जो है, अगर आपकी 6x36 की आंख है लेकिन आपने अगर ग्लास लगा रखा है अप टू 6x9 और 6x12, अगर आपकी आंखें ग्लास लगाने के बाद बन जाती हैं तो भी आपको यहाँ पर अलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है। आपकी हेल्दी होनी चाहिए और हेल्दी होनी चाहिए और कोई बीमारियों से आप ग्रसित नहीं होनी चाहिए और किसी भी तरह की आपका जो है रोग से मुक्त होनी चाहिए। आपका शरीर ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई डिफॉर्मिटी हो, कोई कमी हो जो आपको पर्टिकुलर पोस्ट में काम करने के लिए बाधित करती हो या उसके अंदर आपको दिक्कत पैदा करती हो, ठीक है। चलिए, और ये यहाँ पर दिया गया है कि आपने अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज हैं तो उनके लिए आपको सर्जन वगैरह के अकॉर्डिंग आपको जो भी वो राय वगैरह देते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एग्जामिन करने के बाद आपकी जो मेडिकल है उसके अंदर आपको फिट यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। सो बस यही आपके लिए कंप्लीट डिटेल्स की दिल्ली पुलिस एमटीएस को लेकर। सो अगर आप भी इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए, अपने ट्रेड टेस्ट को चेक कर लीजिए, क्वालिफिकेशंस को चेक कर लीजिए, अपनी एज क्राइटेरिया को चेक कर लीजिए और अगर आप एलिजिबल है तो आप इस फॉर्म को, जैसे ही ये नोटिफिकेशन अक्टूबर की 21 से 28 के बीच में आउट होती है, आप इसको तुरंत ही फॉर्म को फिल कर देना, ठीक है। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।